अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले माजरत, लास्ट हफ्ते आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी बिकॉज मैं चोलिस्तान में था और चोलिस्तान में अभी तक जो है इंटरनेट के सिग्नल जो हैं वो बहुत वीक आते हैं, इसलिए वहाँ से मैं लाइव आप लोगों के साथ आ नहीं सका वीकली लेके। लेकिन चोलिस्तान रैली की न्यूज़ भी आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए और भी खबरें लेके आए हैं, तो प्लीज़ आज का वीकली देखते रहिएगा। सबसे पहली न्यूज़ हमेशा की तरह बुरी खबर, मैं अपनी शक्ल के साथ, आपको मेरी शक्ल के साथ बुरी खबर ही याद आती होगी। सो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। पेट्रोल की जो नई प्राइस है वो तकरीबन 22 रुपये इजाफे के बाद 272 रुपये फी लीटर है, जबकि डीजल में इजाफा 17 रुपये है। हमने आर्टिकल पढ़ा था पाक व्हील्स में, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा ब्लॉग पे, कि 32 रुपये के करीब एक्सपेक्टेड था। उसमें अगेन वो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नलिंग आती है जिसमें डिफरेंट डॉलर की डिफ्रेंशिएशन है, आपके पास जो इंपोर्ट की प्राइस का इम्पैक्ट है, जो हमने IMF से एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके अंदर आपको पर रुपीज़ जो है पर लीटर जो है लेवी भी देनी थी 50 रुपये, वो भी पूरी हो चुकी है। सो वो तमाम शर्तें मान ली गई हैं और फाइनली जो पेट्रोल का नया रेट है वो 272 रुपये है और डीजल 280 रुपये फी लीटर है। तो ये तो हो गई पेट्रोल की प्राइस की बात हो रही थी शुरू में कि चोलिस्तान रैली पे हम गए हुए थे। तो चोलिस्तान रैली जो है वो इस साल की भी हमेशा की तरह बेहतरीन रैली थी, अच्छा मज़ा आया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली होती है, रैली बड़ी इन सेंस कि उसकी जो माइलेज है वो भी सबसे बड़ा है, तकरीबन 500 किलोमीटर का ट्रैक था जो प्रीपेड रैली का, और पार्टिसिपेशन वाइज भी तकरीबन 150 के करीब गाड़ियों ने हिस्सा लिया था। लोग अक्सर पूछते हैं रैली का विनर कौन है, तो रैली का एक विनर नहीं होता, रैली के अंदर 9 या 10 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी का अपना विनर होता है। सबसे टॉप कैटेगरी ए प्रीपेड जो है समझी जाती है, उसमें फैसल शादी खेल साहब जो है उन्होंने नंबर 1 पे आए हैं। नंबर 2 पे बड़ा टफ कंपटीशन था, तकरीबन 6 सेकंड के डिफरेंस है। जैन महमूद साहब वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और तीसरे पे आसिफ फजल चौधरी साहब, तीनों ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तीनों के गैरेज टूर जो है आप ऑलरेडी पाक व्हील्स पे देख चुके हैं, रैली गैरेज टूर। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं तीनों के लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज में कौन जीता, बाइक कैटेगरी में कौन जीता, ट्रक की कैटेगरी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसी तरह लेडी कैटेगरीज जो है उनमें कौन जीते हैं, इन तमाम लिंक रिजल्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बात हो रही थी इवेंट्स की, तो पाक व्हील्स बुरी नज़र, मैंने आपको न्यूज़ पहले दे दी है पेट्रोल बढ़ने की। चलिए अच्छी न्यूज़ भी देता हूँ कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए। कराची पाक व्हील्स का जो यूज कार मेला है वो होने जा रहा है इस संडे को 19 फरवरी कराची एक्सपो सेंटर के अंदर सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये मेला होगा, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी। तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कराची और हैदराबाद में है, अक्सर लोगों की परेशानी होती है कि डिफरेंट जगहों पर जाके गाड़ियाँ चेक करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन टीम को बुलाना पड़ता है। एक छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ मौजूद होंगी, पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस, पाक व्हील्स के डिफरेंट स्टॉल जिसमें पाक व्हील्स की जो आपके पास हमारा ऑटो पार्ट्स का स्टॉल है वो भी मौजूद होगा। इसके अलावा दीगर ट्रैकिंग सर्विसेज, फाइनेंसिंग सर्विसेज, सबके स्टॉल एक जगह पे मौजूद होंगे। तो आप अगर अभी गाड़ी लेना चाहते हैं तो संडे को इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर कराची में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पे जो लिमिटेड स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। फाइनल मौके पे आके अक्सर लोगों की परेशानी होती है कि जी हमें जगह नहीं मिली, तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर जो लिंक है उसका लगा दूंगा रजिस्ट्रेशन का, आप मेले के जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं ताकि आप अपनी गाड़ी को बड़े आराम से वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा सकें। पहले भी हम लोग अक्सर ये बात कहते आए कि जी गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, महंगी हो रही हैं। तकरीबन पिछले एक महीने में कई मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने 3-3 दफ़ा गाड़ियों की प्राइस बढ़ाई है। तो मैं अभी ब्लॉग पढ़ा था, टोयोटा ने तीसरी दफ़ा प्राइस बढ़ा दी है, इसी तरह होंडा ने भी प्राइस बढ़ाई, सवाए सुजुकी ने सिर्फ एक दफ़ा बढ़ाई है। और उसकी रीज़न ये है, वो मैं एक और ब्लॉग पढ़ा था वो भी बीच में लिखा हुआ है कि सुजुकी ने जनवरी में सिर्फ 44 गाड़ियाँ ही बेची हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि जब से मेरा ख्याल है ये साल शुरू है सुजुकी का जो है प्लांट वो बंद है। बंद होने की रीज़न क्या है, अगेन हमें पता है हमारे मुल्क के अंदर LCs के मसले चल रहे थे जिसकी वजह से गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं होती। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस साल के अंदर सुजुकी ने कोई गाड़ी प्रोड्यूस नहीं की। बट एक अंदर न्यूज़ यही थी कि 44 सुजुकी ऑल्टो जो है वो सोल्ड हुई हैं, उनकी जो नई प्राइसेस हैं सुजुकी की वो भी आ चुकी हैं। वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उस ब्लॉग का भी मैं लिंक लगा दूंगा। चेरी टीगो 8 और चेरी टीगो 4 जो है उनकी प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं, तकरीबन 11 लाख रुपए का इजाफा किया गया है चेरी टीगो 8 की प्राइस के अंदर। एग्जैक्ट डिटेल पढ़ने के लिए ब्लॉग के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। चेरी के अलावा पिछले वीक ही हम लोगों ने MG का जो CKD यूनिट था यानी मेड इन पाकिस्तान यूनिट था उसका रिव्यू लाइव किया है, एक्सपर्ट रिव्यू। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग रिव्यू देख सकते हैं। याद रहे अगेन, मैं उस रिव्यू में भी मैंने कहा था कि गाड़ियों की प्राइसेस रोज चेंज होती हैं। जब हमने वो रिव्यू किया था तो उस गाड़ी की प्राइस 68,99,000 रुपीज़ थी। सो अब जो MG की नई प्राइस है वो 13 लाख रुपए के इजाफे के साथ तकरीबन 81,99,000 यानी 82 लाख रुपए हो गई है। तो जब रिव्यू देखेंगे तो इस प्राइस फिगर को जरूर ज़हन में रखिएगा। बाद में मिलके मुझे ना कहिएगा कि हमने जब आपका रिव्यू देखा तो आपने गाड़ी की बड़ी तारीफें की थी। मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि जब आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो उसकी करंट प्राइस देख लें, कंपैरिजन टूल देख लें। गाड़ियों की प्राइस बढ़ने की बात हो रही थी तो गाड़ियां तो हैं ही हैं, मोटरसाइकिल वाले भी कहीं पीछे नहीं है। और होंडा ने अपनी बाइक्स के प्राइस में इजाफा कर दिया है और होंडा CD 70 9,000 के इजाफे के साथ अब 1,37,900 रुपये पे चली गई है।
बाकी प्राइसेस जो है 125, 150 उनमें भी इजाफा किया। तो 125 जो है उसके अंदर जो इजाफा तकरीबन 13,000 है, 125F के अंदर 25,000 है, CBF 150 जो है उसके अंदर 35,000 है। मेरे ख्याल से तो ये जो प्राइसेस हैं ये सिर्फ प्राइस लिस्ट ही रह जाएगी, और इस प्राइस पे ना तो कोई गाड़ी खरीदेगा ना ही कोई बाइक खरीदेगा, क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं ये लोगों की समझ से बाहर हैं। और ये अभी काफ़ी नहीं है, अगली न्यूज़ ये है कि GST जो है वो 17 से 18% कर दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी तमाम गाड़ियों पे, तमाम उस पर आएगा, मोटरसाइकिल पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ियाँ खाने के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर ले लेता है, ब्लेम उसको मिलता है, और पैसे जो है अभी अगर अभी देखा जाए, पहले CVT लगा था, फिर GST लगा, अब GST को इंक्रीज़ किया गया। ये तमाम टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, बट गाड़ियाँ ऑटो मैन्युफैक्चरर को पड़ती हैं। और इसके बाद जो टोयोटा यारिस है उसका बेस वेरिएंट 42,80,000 रुपये का हो गया, और फॉर्च्यूनर का टॉप वेरिएंट तकरीबन 1,80,00,000 रुपये करीब पहुंच गया। हाँ जी, यही वेरिएंट मुझे याद पड़ता है आज से 2 महीने पहले जब इसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई थी तो 1 करोड़ रुपये का था। 80% इंक्रीज़ इन प्राइस ओवर लास्ट 3-4 मंथ्स। अगर मैं पढ़ रहा था ब्लॉग तो 65% डिक्लाइन है, और इससे और भी डिक्लाइन होगा, जबकि जनवरी वो महीना होता है कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी अगला साल चढ़ेगा तो हम नई गाड़ी लेंगे ताकि मॉडल ईयर जो है वो नया हो जाए, बट वो नहीं हो रहा। अब इस लिहाज से आगे ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुझे बुरा साल नज़र आता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा सेल होंगी। और यूज़ कार मार्केट में लोगों का जो है दिमाग थोड़ा ख़राब है, जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं उनकी डिमांड एक्सूबरेंटली हाई होती है। प्राइस जो है ना डिमांड और सप्लाई की गेम है। अगर यूज गाड़ियाँ लिमिटेड हैं, लोग नई गाड़ी से यूज पे आ रहे हैं, तो उनका दिमाग खराब हो कि जी हमारी गाड़ी पहले 3 लोग लेने आते थे अब 10 आ रहे हैं, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। अगर वो 10 के 10 ऑफर नहीं करेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अगली खबर ये है कि जहाँ पे प्राइसेस बढ़ी वहाँ पे फेडरल ओम्बुड्समैन जिनको कहता है वफाक की मुतसिब, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है कि जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, उन्होंने कंपनियों से उसके प्राइस के बारे में डिटेल मांग ली है, रिपोर्ट मांग ली है। सो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना क्रॉस स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो ये एक दीवार पर लिखी हुई हकीकत है, नौश्ता दीवार है कि रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है। अगर डॉलर आज 270 रुपये का है और आज से साल पहले वो 130-140 रुपये का था, तो वैसे डबल हो गया, तो वो आपको प्राइसेस उतनी डबल करके दिखा देंगे, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर आवाम इस खबर को पढ़ के कोई खुश हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई खास खुशखबरी है। दूसरी तरफ एक खूबसूरत न्यूज़ है कि जी चलान वर्थ ऑफ 1.5 बिलियन इशूड इन लाहौर लास्ट ईयर। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे यहाँ पे मैं अक्सर मोटरवे पे भी ट्रैवल करता हूँ, लाहौर शहर में भी करता हूँ। देखिए, ना तो आप कभी जो कहते हैं ना कानून की बालादस्ती करा सके हैं, ना कभी हुई है। सिर्फ एक सर्टेन एरिया पे आप नाके लगा के गाड़ियों के आगे छलांगे मार लें, गाड़ियाँ रोक लें, फ़ाइन कर ले, उससे हासिल क्या होगा? आम बंदा जो है वो तो पहले टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। GST 17 से 18% हो गई, ड्यूटियाँ बढ़ा दी, पेट्रोल का रेट महंगा कर दिया, मतलब हर बंदा जो है ना वो अक्का पड़ा हुआ है, और वहाँ पे आप लोगों के चलान पे चलान कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो डेफिसिट है पुलिस और आवाम के दरमियान वो बढ़ेगा। कभी अल्कोहल डिटेक्टर मंगाए जा रहे हैं, कभी काले शीशों के खिलाफ मुहिम हो रही है, इससे कोई ट्रैफिक बेहतर नहीं होगी। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई जो है ना एक्सीडेंट वो काले शीशे की वजह से नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो काले शीशों से नहीं हुए। हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक की बेज़ब्ती है वो काले शीशों से नहीं हुई। जो आएगा उसको सिर्फ चीप पब्लिसिटी चाहिए, जी काले शीशों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दो, नंबर प्लेट नमूना। ओ भाई, पेट में दर्द है ना तो पेट दर्द की दवाई खाएं, सर दर्द की दवाई मत खाएं। और ये एक जगह नहीं, तमाम जगह ट्रू है। आप पूरे मुल्क में कहीं चले जाएं, सिर्फ जो है ना ज़बानी जमा खर्च है, लोगों को खुश करने के लिए, अपने अफसरों को खुश करने के लिए रूट लगाए जाते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेके उन अफसरों को जो है अफसराने बाला कहा जाता है। मुझे नहीं पता वो बाला किस चीज़ से हैं, वो सिर्फ कानून से बाला तर है और किसी चीज़ से नहीं है। और मैं ये बात बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने ये सेरा अपने सर उठा लिया है। मैंने अपने फ़ोन के कैमरे को यूज़ करना है। मुझे जहाँ कहीं ये VIP मूवमेंट नज़र आएगी, जहाँ कहीं मुझे नज़र आएगा कि पुलिस वाले गाड़ियों के आगे छलांगे मारे, मैं सबकी वीडियो बना के सबको एक्सपोज करूँगा। बाद में कोई किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, बट मैं इस मिशन के ऊपर अब कायम हूँ। ये था आज के वीकली। अगर हम आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं, ना गवर्नमेंट ने आपका ख्याल करना है, ना पहले किया है, ना आगे करेगी। वो मौत दिखा के आपको बुखार पे राजी करते रहेंगे। वो 30 रुपये का कह के 20 रुपये बढ़ाएंगे और कहेंगे जी हमने आवाम की खातिर 10 रुपये का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नजर आएंगे कि जी वो आ गए हैं, उन्होंने ट्रैफिक सीधी कर दी है। कोई आपके लिए यहाँ पे नहीं है। अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब को बचाने की बात करें। पेट्रोल महंगा हो रहा है, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, गाड़ी को चलाने के तरीके को चेंज करें, अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें। कोशिश करें कि आप ऐसे टाइम पे प्लान करें अपने ट्रिप को जो रश आवर्स ना हो। अगर आपने दफ्तर से घर जाना है और अगर आप 1 घंटा दफ्तर में रुक के घर चले जाएंगे तो आपका कम्यूट टाइम कम होगा, आपका पेट्रोल कम लगेगा, आपको रश कम मिलेगा। सिमिलरली अपनी जो है ना हैबिट्स को रिवाइज करें। अभी गर्मी आने लगी है, गाड़ी अगर खड़ी है सिग्नल वगैरह पे तो AC के इस्तेमाल को कम करें। आपको ना डाउनग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि और किसी ने आके हमारी हेल्प नहीं करनी। टर्की में अर्थक्वेक आया है, हम पाकिस्तानी जो है हमेशा से एक मशहूर है इस चीज़ में कि हम लोग बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अभी भी दिल खोल के एहतियात दें।
टर्की जो है हमारा एक इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, उसके अलावा भी अगर वो मुसलमान मुल्क ना भी कोई हो, अगर कहीं भी आफत आए, कुदरती आफत आए, तो बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ गुड मुस्लिम, मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर आप इसमें हेल्प करना भी चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो है ना फ्रॉडस्टर भी बहुत हैं। कोशिश करें कि आपकी जो इमदाद है वो सही तरीके से किसी ऐसे इदारे के थ्रू पहुँचे ताकि आप जो है ना उसको मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा भी सकें। ये था आज का वीकली, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे वाक़ लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।